एपिसोड के स्टार्टिंग में CP9 वाले फ्रैंकी को फ़ोन देकर बोलते हैं कि ये लो बात करो, जिसे सुनकर वो कॉल वाला पर्सन बोलता है कि और कैसे हो कुटी फ्लैम। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम उस दिन के बाद भी बचे होगे, वरना मैं तुम्हें कब का एनीज लॉबी ले जाकर मार देता। फ्रैंकी ये सब सुनकर कहता है कि तुम हो कौन, जिसे सुनकर उस आदमी ने बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, ये मैं हूँ, वो CP5 वाला जिसने टॉम को रंगे हाथों पकड़ा था। फ्रैंकी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, जिसे देखकर वो CP5 वाला बोलता है कि तुमने भी पहले अपराध किया था मुझे मार के, और क्योंकि अब तुम पकड़े गए तो तुम्हें भी एनीज लॉबी ले जाकर मार दिया जाएगा। और इसके बाद उसने बोला, इसे भी एनीज लॉबी लेकर आ जाओ। और इस सब के बाद CP9 वाले फ्रैंकी को पकड़कर वहाँ से उसे ले जाने लगे, जिसे देखकर पीछे से उसॉप कहता है कि रुको, तुम उसे नहीं ले जा सकते। लूची ये सब सुनकर पीछे देखता है, जिसे देखकर उसॉप ने बोला, मैं बोल रहा था कि आराम से जाना। फिर यहाँ पर आइसबर्ग की बिल्डिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग और पाउली अभी भी उसी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं, और यहाँ पर चॉपर भी उसी बिल्डिंग के अंदर ही है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया गया, जहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं कि एक्वा लगुना जैसे खतरे के टाइम भी सी ट्रेन आखिर किन लोगों को ले जा रही होगी, जिसे सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है, मैंने इसके बारे में नेवी को बात करते हुए सुना। कुछ लोग वाटर 7 में एक सीक्रेट मिशन पर आए थे और यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रहते थे। उस दूसरे आदमी ने ये सब सुनकर बोला कि आखिर वो कौन होगा, जिसे सुनकर वो दूसरा कहता है कि पता नहीं, पर जब वो यहाँ पर आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर वापस से गैलीला कंपनी की बिल्डिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी के सभी लोग आग बुझा रहे हैं, और तभी ऊपर से चॉपर आइसबर्ग और पाउली को लेकर पीछे आ गया, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। और यहाँ पर चॉपर नामी को बेकार हालत में देखकर बोलता है कि मुझे उसे ठीक करना होगा, पर इस सब से पहले वो कुछ कर पाता, वो खुद ही नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर काकू को दिखाया गया, जो उसॉप से कहता है कि क्या तुमने अभी तक इस बेकार की शिप को संभाल कर रखा, जिसे देखकर उसॉप कहता है कि उसे छूना भी मत। काकू ये सुनकर कहता है कि पर क्यों, ये शिप एक कबाड़े के सिवा कुछ भी नहीं, इसे जाने दो। और ये कहने के बाद वो एक लिवर को दबाने वाला होता है, जिसे देखकर उसॉप उसे रोकने के लिए चला गया, पर पीछे से खलीफा ने उसे पकड़ लिया, और दूसरी तरफ काकू ने उस लिवर को दबाकर मैरी को उस जगह से नीचे गिरा दिया। उसॉप ये सब सुनकर रोने लगता है और फिर पहले की बातें याद करने लगा कि मैरी ने बोला था वो उन्हें और आगे लेकर जाना चाहती थी। फिर यहाँ पर वापस से गैलीला कंपनी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग उठ गया, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और बोले, हमें उस रेनडियर को शुक्रिया बोलना चाहिए, पर मैंने सुना कि वो स्ट्रॉ हेड में से एक था। यहाँ पर पीछे से नामी भी उठ गई, जिसे देखकर सब लोग बोलते हैं कि अब इसके साथ क्या करें। आइसबर्ग नामी को देखकर बाकी सबसे कहता है कि सुनो, थोड़ा सा दूर चले जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी थी। फिर यहाँ पर आइसबर्ग और नामी को दिखाया गया, जो बातें कर रहे हैं, जहाँ पर आइसबर्ग कहता है कि पहले तो मुझे माफ़ कर देना, और वैसे मुझे रॉबिन के बारे में तुम्हें एक बात बतानी थी, क्या रॉबिन वाटर 7 में आने के बाद बदल गई? नामी ये सुनकर कहती है कि हाँ, पहले तो वो अचानक से गायब हो गई, और बाद में जब शांजी कुन ने उसे ढूंढ लिया तब उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ और आगे तक नहीं आ सकती, इसलिए हमने फैसला करा कि हम रॉबिन के पास डायरेक्ट जाकर उससे इसकी वजह पूछ लेंगे। पर जब अभी हमने उससे पूछा, फिर उसने वापस से मना कर दिया और बोला, मैंने ये सब अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए करा, जो मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी भी पूरी नहीं कर सकती। आइसबर्ग ये सब सुनकर कहता है कि मेरी बात सुनो, उसने जो भी करा उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था, पर उसे बताने से पहले मेरी बात सुनो। मैं और रॉबिन दोनों एक चाबी हैं उस प्राचीन हथियार प्लूटोन की। और इस सब के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग कहता है कि सुनो,
कोई मुझे मार भी दे तब भी मैं ब्लूप्रिंट नहीं देने वाला। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम उस गवर्नमेंट की मदद कैसे कर सकती हो? रॉबिन ने ये सब सुनकर बोला, मुझे बस अपनी इच्छा पूरी करनी थी। जिसे सुनकर आइसबर्ग बोलता है कि ऐसी कौन सी इच्छा थी जो तुम अब इस दुनिया तक के बारे में नहीं सोच रही? हथियार वो बस तबाही ही मचा सकते हैं, और अगर प्लूटोन वापस आया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और वैसे क्या तुम भूल गई कि ओहारा में क्या हुआ था? और इस सब के बावजूद भी तुम ये सब करना चाहती हो? रॉबिन ये सब सुनकर कहती है कि चुप रहो, तुम्हें ओहारा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि इस गवर्नमेंट ने मेरी जिंदगी कितनी खराब कर दी। जिसे सुनकर आइसबर्ग ने बोला, अगर ऐसा है तो इस गवर्नमेंट की मदद क्यों कर रही हो? रॉबिन ने ये सब सुनकर बोला, क्योंकि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी थी। चाहे इसमें पूरी की पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। CP9 ने मुझे 2 ऑप्शन दिए। पहला कि वो सब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मार देंगे, और दूसरा कि मैं उनकी मदद करूं। 20 साल तक मैं गवर्नमेंट से भागती रही, पर इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस टाइम CP9 के पास बस्टर कॉल का ऑप्शन था। आइसबर्ग ये सब सुनकर कहता है कि क्या बस्टर कॉल? जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि हाँ, ये नेवी का सबसे खतरनाक अटैक है जो कि सिर्फ वाइस एडमिरल ही बुला सकते थे। पर एडमिरल ओकीजी ने CP9 को इसकी परमिशन दे दी, और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो सब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को मार देते। और जब मैंने ये सुना तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। मैं 20 सालों तक नेवी से भागती रही, क्योंकि तब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए लोगों को धोखा देकर मैं आगे जाती रही। पर इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी तब उसने और उन सब दोस्तों ने मेरा साथ दिया। जो सपने मैंने पहले देखे थे वो सपने मैंने उन सब के साथ पूरे करे। उन सब ने मेरे ऊपर विश्वास करा, और मेरी इच्छा यही थी कि स्ट्रॉ हेड पायरेट सुरक्षित यहाँ से जा पाएं। यहाँ पर आइसबर्ग नामी से कहता है कि उसने पूरी दुनिया को छोड़कर बस तुम 6 लोगों को चुना। और ये सब सुनकर नामी एक स्माइल करती है और बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था, वो हमें धोखा नहीं दे सकती, और अब मैं जाकर ये सब बातें सबको बताती हूँ। आइसबर्ग ये सब सुनकर कहता है कि पर वो सब अभी ठीक नहीं। जिसे सुनकर नामी कहती है कि चिंता मत करो, जैसे ही लूफी और बाकी सब ये बात सुनेंगे कि रॉबिन ने ऐसा क्यों करा, तब वो सब खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चॉपर शांची से कहता है कि शांची, क्या वो सही में अब हमें पसंद नहीं करती? शांची ने ये सब सुनकर बोला, सुनो चॉपर, जब कोई लड़की झूठ बोले तब उसे एक असली मर्द की तरह माफ कर दो। फिर यहाँ पर स्टेशन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक आदमी रॉबिन को देखकर कहता है कि 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और यहाँ पर शांची भी उसी स्टेशन पर है।